नाज़रीन आदाब, 9 अप्रैल 2024 मुताबिक 29 रमज़ान के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। लोकसभा इंतखाबात में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सियासी जमातों में इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला तेज़ हो गया है। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक जलसे आम से खिताब किया। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका एक ही मंत्र है, जहां सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी रैली में कांग्रेस पर एक बार फिर सख्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के मंशूर पर मुस्लिम लीग की छाप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से हटाने के मुतालबा करने वाली तीसरी PIL को भी पीर को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच ने आम आदमी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली संदीप कुमार की तरफ से दायर PIL को मुस्तरद करते हुए कहा कि अर्जी गुजार ने उसे अपनी जाती तशहीर के लिए दायर किया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मिस्टर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों पार्टियां मरकज के ज़ेर इंतजाम दोनों इलाकों से 3-3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगी। कांग्रेस उधमपुर, जम्मू और लद्दाख लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवार उतारेगी। मशहूर माहिर इक़्तिसादियात परकला प्रभाकर ने दावा किया है कि अगर इस साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी जीत जाती है तो मुल्क में दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के शौहर परकला प्रभाकर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने पर मणिपुर जैसी सूरत हाल पूरे मुल्क में हो सकती है। मुल्क की अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने परकला प्रभाकर के बयान का वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त दो नजरियात की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी RSS है। पीएम मोदी के जरिए कबायलियों को बनवासी कहने पर नाराजगी जाहिर की और अपने खिताब के दौरान दोनों के फर्क को भी वाज़ेह किया। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 102 नशिस्तों के लिए 1625 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। 7 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 1618 उम्मीदवारों में से 161 यानी 10% के खिलाफ संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज हैं। आलमी यौम कुद्स की मुनासिबत से मदरसतुज़ ज़हरा वाक़ हुसैनिया गुफ़राना माब में एक मुखातिबे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने मसले फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और इस्तेमारी ताकतों की मुजरिमाना कार्रवाइयों के बारे में इजहार ख्याल किया। मौलाना हसनैन बाकरी ने कलीदी खुतबा देते हुए कहा कि सहयूनियत की पूरी तारीख जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरी पड़ी है। आज भी सहयूनी अपनी जुल्म जबर की तारीख को दोहरा रहे हैं और मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने सदारती तकरीर करते हुए कहा कि पैगम्बर इस्लाम की हदीस है कि अगर कोई मुसलमान किसी मजलूम को फरियाद करते हुए सुने, ख़्वाह फरियादी किसी भी दीन और अकीदे से ताल्लुक़ रखता हो, और वो उस मजलूम की फरियाद का जवाब न दे तो वो मुसलमान नहीं। उन्होंने कहा कि जो भुखमरी का शिकार है वो आज इमदाद से महरूम है और जो जालिम है उसकी भरपूर मदद की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के मियादकार में समाज का हर तबका दुखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आला ओहदों पर बैठे लोग जिस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं वो न तो आईनी है और न ही जमहूरी। बीजेपी संसद की सबसे झूठी और बदनवान पार्टी है। उन्होंने कहा कि बदनवानी के मामले में तो बीजेपी हुकूमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बदनवानों को खुद पालते हैं और इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक न जाने कितनी बदनवानियां की हैं। इन सब की जाँच अगर हो जाएगी तो ये मुल्क ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी बदनवानी साबित होगी। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शिवपाल यादव से मीडिया ने पूछा कि बीजेपी के उम्मीदवार आपको गुंडा कह रहे हैं। इस पर शिवपाल सिंह ने कहा कि देखो, हम गांव-गांव जा रहे हैं और सबसे वोट मांग रहे हैं। हम गुंडे नजर आते हैं तो वो हमारे चेले हैं। उनकी मीटिंग में फायरिंग हो रही है।
शिवपाल सिंह यादव से पूछा गया कि एसपी में बार बार टिकट काटे जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि टिकट हमेशा अवामी राय की बुनियाद पर दिए जाते हैं और सिर्फ अहल को ही दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश से बुरी तरह हारने की वजह से बेचैन और परेशान है। ईदगाह लखनऊ में नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की कि ईद की नमाज से पहले वो सदक़े फित्र जरूर अदा कर दें। उन्होंने मुसलमानों से ये भी अपील की कि वो रसूल अकरम और सहाबा किराम की पैरवी करते हुए ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, इसलिए कि आप और आपके सहाबा किराम ने ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज हमेशा ईदगाह में अदा की है। उन्होंने कहा कि ईदगाह में ईद की नमाज की तैयारियां और तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी के अहल खाना से मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश को निशाना बनाया, जिस पर मुख्तार के भाई और रुकन पार्लियामेंट अफजल अंसारी ने जवाबी वार करते हुए कहा कि केशव मौर्य खुद एक माफिया है। एक वक्त में उनके खिलाफ 16 मुकदमात थे और वो दफा 302 के मुतहत मुलजिम भी हैं। न्यूज पोर्टल ABP पर शाये खबर के मुताबिक जब अखिलेश यादव से केशव प्रसाद मौर्य के इस तबसरे के बारे में पूछा गया कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडों की हिमायत करती है, तो SP के सरबराह ने कहा था कि उन यानी केशव प्रसाद से बड़ा मुजरिम कोई नहीं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक राबिता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने कहा है कि गजा में दरपेश सूरत हाल के जिम्मेदार यहूदी नहीं बल्कि इसराइल की हुकूमत है। उन्होंने इस अम्र का इजहार एक खुसूसी इंटरव्यू में किया है। जंग के 7वें माह के आगाज पर यह इंटरव्यू गैर मामूली अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने यहूदियों के हक में एक तरह से गवाही दी है कि गजा की सूरत हाल के जिम्मेदार यहूदी नहीं है, इसलिए इसराइली हुकूमत और यहूदी मजहब के मानने वालों के दरमियान फ़र्क को मलहूज रखना इंतहाई ज़रूरी है। मोहम्मद अल ईसा को मगरिब की दुनिया में एतदाल की एक ऐसी आवाज़ समझा जाता है जो पूरी दुनिया के मजहबी रहनुमाओं और हुकूमतों के दरमियान राबते बढ़ाने के लिए एक पुल का काम कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के इत्तेहादियों को उसकी हिमायत में इजाफा करना चाहिए और मुनासिब फ़ज़ाई दिफा फराहम करना चाहिए, क्योंकि कीव कई महाज पर रूसी फोर्सेस का मुकाबला कर रहा है। इतवार की रात को अपने मामूल के खिताब के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया को यूक्रेन के दर्द को समझना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल वाज़ेह है कि यूक्रेन में हमारी मौजूदा फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतें काफ़ी नहीं हैं और दुनिया को आखिर इस तकलीफ के बारे में सुनना ही होगा। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि यूक्रेन के लिए इमदाद के बगैर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ईरानी फौजी सरबराह जनरल मोहम्मद हुसैन ने शाम में ईरानी कौंसिल खाने पर इसराइली हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक जनरल मोहम्मद हुसैन का कहना है कि सिफारत खाने पर हमला इसराइल का खुदकश मिशन था। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज इसराइल के वजीर दिफा ने कहा कि इसराइल ईरान के साथ पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि 1 अप्रैल को इसराइल की जानिब से शाम में ईरानी कौंसिल खाने पर मिसाइल हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के लीडर समेत 12 अफराद शहीद हो गए थे। वाक़े के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि ईरानी सिफारत खाने पर हालिया हमले के नतीजे में इसराइली हुकूमत को नताइज भुगतना होंगे। तल अवीव में 10,000 अफराद ने एक मरतबा फिर सायूनी हुकूमत के वजीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा किया है। तल अवीव में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया और गजा में जंग फौरी तौर पर बंद किए जाने पर जोर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि नेतन्याहू की हुकूमत हमास की कैद में इसराइली कैदियों को रिहा कराने में हर सतह पर नाकाम रही है। मिल्लत फ़लस्तीन को गुज़श्ता 75 बरसों से ज्यादा अरसे से गासिब सायूनी हुकूमत की सरकूबी का सामना है और वो अपने मामूली तरीन हुकूक से भी महरूम है। ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मस्कत में ओमान के वजीर खारिजा बदरुद्दीन अब्दुल सईदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सायूनी हुकूमत गजा के दलदल में पूरी तरह फंस चुकी है और ऐसी हालत में कि गजा की जंग 7वें महीने में दाखिल हो गई है, ताहम वो गजा में अपना मामूली मकसद भी हासिल करने से आजिज है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान में अमरीकी मफादात के मुहाफिज स्विट्जरलैंड के सिफारत खाने के जरिए वाशिंगटन को खुला पैगाम भेज दिया गया है और अमरीकी सायूनी हुकूमत के जराइम की हिमायत करने के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।